मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्मार्ट मीटर को लगवा रहे हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 4 लोगों का हम परिवार मानते हैं। अगर 35 करोड़ मीटर भी आप घरेलू मानते हैं, औरों को छोड़ दीजिए, व्यावसायिक को, वाणिज्यिक को, औद्योगिक मीटरों को छोड़ दीजिए, और जो लोगों के पास 2-3 जगह घर है उनको भी छोड़ दीजिए। 35 करोड़ भी अगर उपभोक्ता हैं तो 10,000 भी एक मीटर पर अगर कमाएगा, 25,000 इसकी कीमत है जो भविष्य में जुड़ेगी। अभी तक सरकार अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी कोई कीमत जुड़ेगी। निजकार को इतने हुए हैं तो बताएं ना, बयान दें कि इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 25,000 का मीटर का बिल वो कीमत है, जिसमें 10,000 भी अगर वो एक मीटर पर, वैसे तो ज़्यादा कमाएंगे, मिनिमम 10 भी कमाएंगे, तो 35, कम से कम 35 खरब का घोटाला ये मोदी अपने मित्र के लिए कर रहे हैं। और रही बात उपभोक्ता की तो इसमें कई लेवल पर कटाई है। आज ही मैंने अभी एक बिल आपको भेज रहा हूँ, गंगोत्री बिहार रामनगर में 47,90,000 का करीब का एक बिल एक उपभोक्ता आया है, जिसके बाद उसके मीटर को उखाड़ करके उसकी जगह पुराना मीटर लगा दिया गया है और नया बिल अभी तक उसको जनरेट करके नहीं दिया गया है। एक मामला पहले हल्द्वानी का आया था जिसमें 44,60,000 का बिल आया था, बाद में उसको 6,60,000 करके दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि अगर बिल 10-5 हज़ार बढ़ के आया होता, 2-4 हज़ार बढ़ के आया होता तो उपभोक्ता कुछ कहता ही नहीं है। तो हज़ारों गुना बढ़ के आ रहे हैं, लाखों गुना बढ़ के आ रहे हैं, तो तब आदमी चिल्ला रहा है। तो हमारी आशंका गलत नहीं है तो अधिकारी या सरकार के लोग आकर के बताएं। जो हितैषी बन रहे हैं, आज अडानी के पिट्ठू बन करके लोगों को लूटना चाहते हैं, अपने लोगों को, वो लूट हम नहीं होने देंगे। दूसरा, ये प्रीपेड मीटर है, इस पर आप जाके देखिए, मीटर पे बारकोड लगा है, जो कल के दिन में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फ़ोन की तरफ। फ़ोन में हम 100, 200, 300 का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें उतना खतरा नहीं है। जब हम इसमें 5, 7, 10 हज़ार का रिचार्ज करके रखेंगे डर से कि बिजली पता नहीं कब चली जाए, तो हैकर इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। और हैकर आम उपभोक्ता के, जब वो हमारे बैंक से पैसा निकाल दे रहे हैं तो हमारे मीटर से निकालने में कितनी देर लग रही है उनको। वो मीटर तो बाहर लगा रहता है, उसका EMI कोड वगैरह सब उसमें बाहर लिखा हुआ है। बैंक का अकाउंट तो हमारे पास रहता है, मीटर तो सड़क पे लगा है ना, उसको तो कोई भी उसका डिटेल लेकर के उसको हैक करेगा और उपभोक्ता के पैसे को अपने खाते में डाल देगा, अपने बिल में ही जमा कर देगा। तो क्या करेगी जनता, इस पर क्या करेगी सरकार? तो ये स्मार्ट मीटर मांगा किसने कहा कि स्मार्ट मीटर चाहिए? और पुराने मीटर सरकार ने लगाए तो क्यों लगाए, उनमें क्या कमियां थी? अगर उनसे लोगों का नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और जो आगे ये खतरे हैं उसका क्या जो है उपाय सरकार के पास है वो बताए। और जहाँ तक रही बात हमारे पे मुकदमा लगाने की, तो हम कांग्रेस के वंशज हैं, कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। हमने इस देश की लड़ाई के लिए, हमारे पुरखों ने कोड़े खाए, डंडे खाए, गोलियां खाई, फांसियां चढ़े, यातनाएं झेली, फिर भी इस देश को आज़ाद कराया, इसको एक संविधान दिया। हम आज इस संविधान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सरकार चाहे 1000 मुकदमे लगाए, जेल में डाले, फांसी चढ़ाए, गोली मारे, अगर उनमें हिम्मत हो, विरोध जारी रहेगा, जनहित में विरोध जारी रहेगा। मूक दर्शक बन के नहीं रहा जा सकता। मैं कल ही 2-3 शादियों में शाम को गया था तो सब जगह लोगों ने मुझसे कहा कि आपने अच्छा काम किया, हम डर के मारे कर नहीं पा रहे हैं और ये मीटर नहीं लगना चाहिए, तो हम इसको नहीं लगने देंगे। देखिए, इस बारे में कुछ सरकार के संज्ञान में है, विचार होगा, और क्या कारण है, क्या उसमें कमियां त्रुटियां हैं, मैं सोचता हूँ कि इस पर जरूर सरकार संज्ञान ले रही होगी। लेकिन जो भी है जनता के हित में होगा, जनता के उसमें विकास को देखते हुए और जनता की सुविधाओं को देखते हुए ये सब चीज़ें निर्णय होते हैं।